सरदार भगत सिंह की ये अनसुनी कहानियाँ सुनकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह का नाम एक ऐसे वीर क्रांतिकारी के रूप में याद किया जाता है जिसने अपनी जवानी में देश की आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी वीरता और बलिदान ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रज्वलित किया। उनका जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्य न केवल उनके समय के लिए बल्कि आज भी एक प्रेरणा हैं। इस लेख में हम भगत सिंह के जीवन, उनके संघर्षों और उनके बलिदान की विस्तार से चर्चा करेंगे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर ज़िले, जो अब पाकिस्तान में है, के बंगा गांव में हुआ था। उनका परिवार एक सिख परिवार था और उनके पिता सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती कौर दोनों ही देशभक्त थे। भगत सिंह का परिवार शुरू से ही देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ था। उनके पिता और चाचा दोनों ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, जिससे भगत सिंह के अंदर भी बचपन से ही देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई। भगत सिंह ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही प्राप्त की, लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब उन्होंने अंग्रेजों की बर्बरता को नज़दीक से देखा। इस घटना ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने ठान लिया कि वे देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। जलियांवाला बाग कांड के बाद भगत सिंह ने अपने पढ़ाई के दौरान लाहौर में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कई क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ना शुरू किया। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA में शामिल होकर अपने क्रांतिकारी सफ़र की शुरुआत की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के माध्यम से उन्होंने समाजवादी विचारधारा को अपनाया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष तेज कर दिया। 1925 में काकोरी कांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई दिशा दी। इस घटना ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को प्रेरित किया और उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई योजनाएं बनाईं। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भारत भेजा, जिसमें भारतीय प्रतिनिधि नहीं थे। इस कमीशन का भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों ने विरोध किया। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन का नेतृत्व किया, लेकिन पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हुए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की ठानी और पुलिस सुपरिटेंडेंट जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। इस घटना के बाद भगत सिंह और उनके साथियों को ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोही घोषित कर दिया और उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए। भगत सिंह का मानना था कि हिंसात्मक क्रांति से ब्रिटिश सरकार को झकझोरा जा सकता है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंककर ब्रिटिश सरकार के कान खोलने की कोशिश की। इस बम का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध का प्रतीक था। बम फेंकने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और स्वयं को गिरफ्तार करवा लिया। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने कई लेख लिखे, जिनमें उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को व्यक्त किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन की नीतियों का कड़ा विरोध किया और अपने लेखों के माध्यम से युवाओं को देश की आज़ादी के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि समाजवादी विचारधारा के माध्यम से ही सच्ची आज़ादी पाई जा सकती है।
उन्होंने जेल में अनशन भी किया, जिससे ब्रिटिश सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना पड़ा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई। ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी। यह दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और उनके बलिदान ने युवाओं को आज़ादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह की शहादत के बाद भी उनका प्रभाव भारतीय समाज पर बना रहा। उनकी क्रांतिकारी विचारधारा और बलिदान ने न केवल उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया, बल्कि आज भी वे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उनकी विचारधारा और संघर्ष आज भी प्रासंगिक हैं और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नायकों में से एक माने जाते हैं। भगत सिंह ने अपनी छोटी सी उम्र में जो महान कार्य किए, वे भारत के इतिहास में सदैव अमर रहेंगे। उनका बलिदान और उनकी क्रांतिकारी सोच हमें सिखाती है कि देश की आज़ादी और समाज के लिए काम करने का सही अर्थ क्या है। उनकी देशभक्ति और साहसिकता हर भारतीय के दिल में जीवित रहेगी। हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने देश और समाज के लिए योगदान देना चाहिए। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, भगत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले, अब पाकिस्तान में, के बंगा गांव में हुआ था। प्रश्न नंबर 2, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? उत्तर, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। यह दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3, भगत सिंह ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? उत्तर, भगत सिंह और अन्य स्वतंत्रता संग्रामियों ने साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया क्योंकि इसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीयों के अधिकारों की अवहेलना था। प्रश्न नंबर 4, भगत सिंह ने कौन से क्रांतिकारी संगठन से शुरुआत की थी? उत्तर, भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत की और बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA से जुड़े। प्रश्न नंबर 5, भगत सिंह का सबसे प्रसिद्ध नारा कौन सा था? उत्तर, भगत सिंह का सबसे प्रसिद्ध नारा था इंकलाब जिंदाबाद, जो आज़ादी और क्रांति का प्रतीक बन गया। प्रश्न नंबर 6, भगत सिंह की प्रेरणा शहादत को कैसे याद किया जाता है? उत्तर, भगत सिंह की शहादत को हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में पूरे देश में श्रद्धांजलि दी जाती है। प्रश्न नंबर 7, क्या भगत सिंह ने जेल में अनशन किया था? उत्तर, हाँ, भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों ने जेल में ब्रिटिश सरकार के अन्याय के खिलाफ अनशन किया, जिससे उनकी मांगों पर ध्यान दिया गया। प्रश्न नंबर 8, भगत सिंह की विचारधारा क्या थी? उत्तर, भगत सिंह समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे और उनका मानना था कि सामाजिक समानता और स्वतंत्रता केवल समाजवादी क्रांति से ही संभव है। प्रश्न नंबर 9, भगत सिंह के बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं? उत्तर, भगत सिंह के जीवन की प्रमुख घटनाओं में जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव, साइमन कमीशन का विरोध, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला और असेंबली बम कांड शामिल है। प्रश्न नंबर 10, भगत सिंह की क्रांति का उद्देश्य क्या था? उत्तर,
भगत सिंह का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को खत्म कर एक स्वतंत्र समाजवादी और समतावादी भारत की स्थापना करना था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।